7 मई 1697 स्टॉकहोम के भव्य ट्री क्रोनर रॉयल पैलेस में अचानक भीषण आग भड़क उठी। लपटें इतनी खतरनाक थीं कि कुछ ही घंटों में 24,000 किताबें और 1,000 से ज्यादा पांडुलिपियां खाक हो गईं। पूरी रॉयल लाइब्रेरी तबाह हो रही थी, लेकिन इस विनाश के बीच एक अजीब सी घटना घटी। एक ऐसी किताब जिसे आग भी छू न सकी। समय रहते उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया गया था। ये किताब थी कोडेक्स गिगास, जिसे दुनिया डेविल्स बाइबल के नाम से जानती है। कहा जाता है कि इतिहास में जिसके पास भी ये किताब गई, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई, और शायद यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताब कहा जाता है। लेकिन इसकी यात्रा जितनी डरावनी है, इसका जन्म उससे भी कहीं ज्यादा भयावह है। 13वीं सदी का बोहेमिया, आज का चेक रिपब्लिक। घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक पुरानी बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री खड़ी थी, पोडलाजीज की मोनेस्ट्री। दूर से देखने पर यह एक शांत पवित्र स्थान लगता था, लेकिन उसके पत्थरों में सदियों की रहस्यमयी कहानियां छिपी थीं, और उन्हीं कहानियों में एक थी हरमन द रिक्लूस की। हरमन एक मंक था, लेकिन दूसरों से अलग। वो घंटों अकेला रहता, लगातार लिखता, पढ़ता और ज्ञान की तलाश में मोनेस्ट्री के सबसे अंधेरे हिस्सों में भी उतर जाता। उसकी आदतें उसे रेक्लूज यानी तपस्वी जो दुनिया से कटा हुआ हो बनाती थीं। लेकिन एक दिन उसने मोनेस्ट्री का एक ऐसा नियम तोड़ दिया जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। उसके इस अपराध के बारे में कई कथाएं चलीं। कुछ कहते हैं उसने पवित्र शपथ तोड़ी, कुछ कहते हैं उसने निषिद्ध ज्ञान छुआ। पर सच्चाई जो भी हो, उसके ऊपर फैसला हो चुका था, उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाने का। जिस रात उसका फैसला पढ़ा गया, मोनेस्ट्री के गलियारों में सन्नाटा छा गया। कुछ मंक्स ने दया भरी नजरों से देखा और कुछ ने आंखें फेर लीं, लेकिन हरमन टूट गया। उसकी सांसें भारी हो गईं और पहली बार उसने मौत को इतना करीब महसूस किया। वो हेड मंक के पैरों पर गिर पड़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। हेड मंक ने उसे लंबे समय तक देखा, जैसे उसके भीतर झांक रहे हों। फिर उन्होंने कहा, मौका मिल सकता है, लेकिन एक ऐसी शर्त पर जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने हरमन को मोनेस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती दी। एक ही रात में एक ऐसी किताब लिखो जो दुनिया के समस्त ज्ञान का संगम हो। इतिहास, जादू टोना, चिकित्सा, दर्शन, हर विषय। यदि तुम इसे सूरज उगने से पहले पूरी कर दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। ये सुनकर कई मंक्स हल्की हंसी छुपा नहीं सके, क्योंकि इतने विशाल काम के लिए घंटों की नहीं, वर्षों की जरूरत थी। लेकिन हरमन के पास विकल्प नहीं था, उसे मौत से बचना था। मोनेस्ट्री की घंटी ने आधी रात का संकेत दिया और हरमन को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से दरवाजा बोल्ट कर दिया गया। अगर वो भागने की कोशिश करे तो तुरंत पकड़ा जाए। कमरे में सिर्फ एक लकड़ी की मेज, स्याही, कलम और बछड़े की खाल से बने खाली पन्ने थे। हरमन बैठ गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने लिखना शुरू कर दिया। घंटे गुजरते गए। मोमबत्ती का मोम धीरे धीरे पिघलता रहा। हरमन लिखता रहा, लेकिन जितना वो लिखता, उतना ही समझ में आने लगा कि ये असंभव है। एक मनुष्य एक रात में इतना विशाल ज्ञान नहीं लिख सकता। उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। पसीना उसके माथे से बहकर पन्नों पर गिरने लगा। बाहर मोनेस्ट्री का अंधेरा और गहरा हो गया था, जैसे प्रकृति खुद उसकी पीड़ा को महसूस कर रही हो। और तभी एक बिंदु आता है जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। हरमन उस बिंदु पर पहुंच चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा फैलते डर से पीला पड़ गया। वो मोमबत्ती की रोशनी को घूरने लगा। फिर उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने भगवान को नहीं, शैतान को पुकारने का फैसला किया। पुरानी कथाएं कहती हैं कि रात के ठीक उस पहर में, जब आकाश में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है और आत्माएं भटकने लगती हैं, तब हरमन ने फॉरबिडन इन्वोकेशन के शब्द बोले। वे शब्द जो सदियों से गुप्त रखे गए थे। हवा अचानक ठंडी हो गई।
कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मोमबत्ती की लौ कांप उठी और फिर बुझ गई। कहते हैं उसी पल कमरे में एक परछाई उतरी थी, लंबी, काली और इंसान से बेहद अलग। उस परछाई की आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वो था लूसीफर। हरमन अपनी जगह जड़ हो गया। उसके शब्द गले में अटक गए, लेकिन उसके भीतर सिर्फ एक ही चाह बची थी, जीवित रहना। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी मदद करो, मैं किताब पूरी कर दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। लूसीफर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान को भीतर तक जमा दे। सौदा तय हो चुका था, जिसकी कीमत थी हरमन की आत्मा। उस रात कमरे में सिर्फ एक चीज की आवाज आती रही, तेजी से लिखती कलम की, लेकिन वो हरमन की नहीं थी। उस रात जो लिखा गया वो इंसानी गति से कई गुना तेज, लगभग अलौकिक था। सुबह होने से पहले दरवाजा खोला गया। हेड मॉन्क और बाकी मंक्स अंदर आए और जो उन्होंने देखा उसे देख उनकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक विशालकाय किताब रखी थी, 72 किलो भारी, लगभग 3 फीट लंबी और 630 पन्नों की। उसके पन्ने कागज के नहीं, गाय के बछड़ों और गधों की खाल से बने थे, और उसके बीचों बीच एक डरावना चित्र था, शैतान का पूरा पृष्ठ पोर्ट्रेट। हरमन पास ही पड़ा था, बिना हिले, बिना धड़कन के। कुछ कहते हैं उसकी हत्या हुई, कुछ कहते हैं उसकी आत्मा ले ली गई, लेकिन कोई भी उस रात हुए सौदे पर सवाल नहीं उठा सका। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक रहस्य है जो सदियों से जिंदा है। अगर आप अगला सच जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें।